राधे राधे। जय गुरुदेव। आज बहुत ही सुंदर जो हमने अपने जीवन से सीखी हुई बात है। कई चीज़ें ऐसी होती जो हमारे जीवन में घटित होती हैं, लेकिन हम उन पे कभी ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ध्यान देना चाहिए। हमारे जीवन में एक समय ऐसा ज़रूर आता है जब हमें परिस्थितियों के अनुसार एक नशे की आदत होनी ज़रूरी है। और मुझे क्या, शायद सभी को लगता है कि एक नशा तो ऐसा हो जिससे हमारे जीवन में शांति आए। तो उस समय ये बहुत ज़रूरी हो जाता है, और ये हमारे संस्कारों पर डिपेंड करता है कि हमने किस नशे को चुना। कोई दुनिया में कई तरह के नशे होते हैं जो हम खुल के नहीं बोल रहे हैं, लेकिन आप समझ रहे होंगे कि कोई किसी के लिए खुश हो जाता है, कोई किसी के लिए खुश हो जाता है। लेकिन हर किसी को ये ज़रूर लगता है कि हमारे जीवन में कोई ऐसा तो आए जिससे हम खुश रह सकें। कोई हमारे जीवन में ऐसा नशा तो आए जिससे हम अपने पुराने दुखों को या अपने पुरानी बातों को भुला सकें। ऐसा होता है, सभी के साथ होता है। तो उस समय अगर हमने निर्णय अच्छा लिया है, अब कई लोगों का मानना यह है कि अच्छा और बुरा क्या होता है, जो दिल को लगता है अच्छा वो अच्छा होता है, जो दिल को बुरा लगता है वो बुरा होता है। ऐसा नहीं होता है। दिल को हमेशा वही चीज़ें अच्छी लगती हैं जो हमारे जीवन में जहर घोलती हैं। अगर हमने दिल की बात को माना तो हमेशा लेके चलना चाहिए कि आगे हमें नर्क के अलावा हमारा जीवन ही नर्क हो जाएगा। नशे के आदी हम इतने हो जाएंगे, चाहे वो नशा किसी भी चीज़ का हो, हम इतने आदी हो जाएंगे कि हम फिर अपना ही जीवन बर्बाद कर लेंगे। और मुझे लगता है कि अगर नशा की ज़रूरत पड़े तो हमें भगवान का नशा होना चाहिए, भगवान की कथाओं का नशा होना चाहिए, भगवान की लीलाओं का नशा होना चाहिए। जो भी भगवान से जुड़े लोग हैं उनसे कुछ ना कुछ पाने और सीखने का नशा होना चाहिए, और ये सोचना चाहिए कि हमें कुछ ना कुछ पाना है और भगवान को पाने के लिए कुछ ना कुछ करना है। क्योंकि हर किसी के जीवन में ये बदलाव ज़रूर आते हैं। उसी समय अगर हमने किसी गलत चीज़ का चुनाव कर लिया तो हम दलदल में फंस जाते हैं। लेकिन अगर हमने वहीं भगवान का, पूजा पाठ का या कुछ धार्मिक चीज़ों का सहारा ले लिया, अपना समय हमें निकालना है। वो हम समय कैसे और कब, कहाँ, किसके साथ निकालें, ये हम पे डिपेंड करता है। ये हमारी सोच और संस्कार पे डिपेंड करता है। जैसे हमें बचपन से सिखाया गया होगा और हमें बताया गया होगा, हम उसी के अनुसार चलते हैं। अगर हमें अच्छे रास्ते पे दिखाया गया, चलाया गया, तो हम अच्छा ही रास्ता चुनेंगे, हमारी परिस्थिति चाहे जैसी भी हो। लेकिन हम उस समय भी अपने रास्ते गलत नहीं चुनेंगे, हम अच्छे ही चुनेंगे। लेकिन अगर हमें संस्कार नहीं मिले हैं तो हम अपना रास्ता ऐसा चुन लेते हैं कि बाद में ना तो हम उस रास्ते को छोड़ सकते हैं और ना ही हम उस रास्ते पे चल सकते हैं। ये सिर्फ संस्कारों का ही फ़र्क होता है कि आप किस बेस पे पले हो, बड़े हुए हो, तो आपके माता पिता का या आपके परिवार का क्या स्वभाव रहा होगा। हमें देख के हमसे जुड़े लोगों का पता चलता है कि हमारे पीछे से जो भी हमारे रिलेटिव हैं वो कैसे हो सकते हैं, हमारे जो भी हैं माता पिता हैं या हमसे जुड़े लोग कैसे हो सकते हैं। तो अगर हमें नशा करना ही है तो भगवान का करना चाहिए। इसका सबसे बड़ा जो फ़ायदा है वो ये है कि शारीरिक कष्ट आएंगे, लेकिन आत्मा हमारी हमेशा प्रसन्न रहेगी। और जब आत्मा प्रसन्न रहेगी तो शारीरिक कष्ट भी आके हमें विचलित नहीं कर पाएंगे। हमारे जीवन में अगर किसी का महत्व है तो वो आत्मा का है। हमारी आत्मा प्रबल होनी चाहिए। और हमारी आत्मा प्रबल कब होगी? जब हमें ये पता होगा कि हम ऐसा कोई भी कार्य नहीं कर रहे हैं जिससे हमारे भगवान या हमारे माता पिता या हमारे परिवार पे कोई भी आँच आए, हमारे धर्म पे कोई आँच आए। प्रेम भी करना है तो भगवान से करो, क्योंकि भगवान का प्रेम कभी बेवफाई नहीं देगा, वफा देगा। भगवान जितना अच्छे से प्रेम निभाना जानते हैं दुनिया वाले नहीं जानते हैं।
दुनिया वाले सिर्फ काम निकालना जानते हैं। तो मुझे लगता है कि जहाँ काम निकल रहा हो वहाँ से थोड़ा सा दूर हो जाओ, लेकिन जहाँ हमें सिर्फ़ और सिर्फ अच्छाई मिल रही हो उसको पकड़ लो, क्योंकि अच्छाई को पकड़ेंगे तो मार्ग अच्छा होगा। बुराई को पकड़ेंगे तो थोड़ी देर के लिए तो अच्छा हो सकता है, बाकी का जीवन तो हमारा दुख में हो जाएगा। क्योंकि अच्छाई की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि अच्छाई पहले दुख देती है। जो लोग ये कहते हैं उन सब के लिए भी ये बात है कि अच्छाई हमें पहले बहुत दुख देती है, फिर हमें दुख का एहसास भी नहीं होने देती है, क्योंकि उस समय हम उस चीज़ को समझ चुके होते हैं कि दुख और सुख कुछ है ही नहीं। लेकिन वहीं बुराई अगर देखा जाए तो पहले इतना सुख देगी कि हमें लगेगा कि हमारा पूरा जीवन ऐसे ही कटने वाला है, लेकिन नहीं, उसके बाद का जो मंजर होता है वो देखने लायक होता है। तो अच्छा है कि हम थोड़े से दुख पाके पूरा जीवन अपना सुखमय बनाएं। उसके लिए हमें भगवान से प्रेम करना चाहिए, भगवान के नशे की आदत होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी रूप में हो। भगवान से जुड़ने की आदत होनी चाहिए। जो भगवान से जुड़ता है वो कभी दुखी नहीं होता है, उसके जीवन में सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ ही होती हैं। तन अलग चीज़ है, मन अलग चीज़ है। जब आपकी आत्मा और मन खुश होता है तो ये तन मायने नहीं रखता है, तो तन का दुख भी दूर अपने आप हो जाता है जब हम अंदर से खुश होते हैं। तो उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा, और ये जानने की कोशिश भी ज़रूर करना कि अगर नशा चुनने का समय आए तो हमें कौन सा नशा चुनना है। राधे राधे, जय गुरुदेव।